हाय, मेरा नाम है जय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 और मेथड सीख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये है क्लास 8 के लिए और चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहले हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, उसके बाद डेसिमल नंबर का। देन इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उस क्वेश्चन को करने वाले हैं हम, और बस सिंपल। तो पहले हम यहाँ से एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले ये हमारे पास 1369, हालांकि इससे पहले 3 डिजिट का कर लेते हैं। यहाँ पे 225 और इधर में 1369, इधर में है हमारा 18, 225, इधर 65536। ये 4 हैं नेचुरल नंबर जिनके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं डिजिट हमारे पास कितना है। डिजिट हमारे पास 3 है, ऑड नंबर में डिजिट है, तो पहले 1 को, उसके बाद 2 का पेयर। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 2 का पेयर। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2। इस तरीके से इनका पेयर कर रहे हैं हम। यहाँ पे 5 है तो पहले 1, इसके बाद 2, इसके बाद 2। ठीक है, ऐसे कोई डिजिट है 18937825। हमसे पूछा जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहले हम काउंट करेंगे, उसके बाद पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 2 का पेयर बना करके करेंगे। ठीक है, अगर 9 रहता तो 1 का पेयर बना के, यहाँ पे 5 रहता तो पहले 1 का पेयर बनाता, उसके बाद 2 का पेयर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। टू 25 पहले इसको, उसके बाद इन 2 का पेयर। 2 2 5, 1 2। अब यहाँ पे हमें पहला 2 है तो एक ऐसा नंबर सोचें जिसका स्क्वायर या तो 2 हो जाए या फिर 2 के क्लोजेस्ट में रहे। ऐसा कोई नंबर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो हम यहाँ पे 1 का करेंगे। यहाँ पे 1, ऊपर में 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर। 2 माइनस 1, 1 बचेगा। उसके बाद ये जो ये पेयर है इसको उठा लेंगे, 2 5। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर हमने किया था वही यहाँ पे लिखकर 1 + 1 2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे कई लोग बोलते हैं यहाँ का डबल भी कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। चाहे तो आप ये डिजिट का डबल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे कंडीशन ये है, इस बॉक्स में जो डिजिट रहेगा और इस बॉक्स में, दोनों बॉक्स में सेम डिजिट होना चाहिए, और उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर लास्ट में 5 से एंड कर रहे हैं। वैसे हम चाहें तो यहाँ 1 1 डालकर भी चेक कर सकते हैं। 21 × 1 21। 2 2 डाल करके भी चेक कर सकते हैं। 2 2 उसके क्लोजेस्ट में आना चाहिए। 2 × 2 44। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पे ये डिजिट 5 से एंड कर रहा है, तो मे भी शायद अगर यहाँ पे हम 5 यहाँ पे 5 रखे तो 125 आ जाए। ठीक है, 25 × 5, 5 5 जो 25 का 5 प्लस का 2, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 125 आया। तो हमने यहाँ पे 5 रखा, 5 था इसलिए हम यहाँ पे 5 रखेंगे। 25 × 5 125, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे और हमारा यहाँ पे ये 0 यानी ख़त्म हो चुका। ये 25 + 5 30। ठीक है,
इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा और यहाँ पे जो नंबर आएगा इन दोनों का सम करके हमने यहाँ पे 30 लाया। क्लियर है यहाँ तक बात। अब जो यहाँ पे हमारा आ रहा है ये कोसेंट, यही है हमारा अंडर रूट 225, अंडर रूट 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। क्लियर है। एक बार और यहाँ पे रिपीट कर दिया जाए। पहले हम गिवन नंबर अगर ऑड है तो पहला एक डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट को पेयर बनाएंगे, ठीक है, 225। उसके बाद पहला नंबर एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर या तो 2 आ जाए या तो 2 के क्लोजेस्ट हो। हमने 1 लिया, यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, -1 किया, 1 बचा, ये पेयर को उतारा 25। अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ये 2 बॉक्स बनाया और कंडीशन ये है कि इन दोनों बॉक्स में सेम डिजिट होना चाहिए और इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो इसके क्लोजेस्ट में होना चाहिए, 125 के क्लोजेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 5 पुट किया, 125 आया, माइनस किया, 0 बचा। यहाँ पे जो नंबर आएगा ये इन दोनों का सम आएगा, 25 + 5 30 आएगा, ठीक है। इन दोनों का सम यहाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ, ठीक है। और ये जो बचा यही कोसेंट हमारा है रिक्वायर्ड स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। 225 का स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पे 15। ऐसे ही चलिए अब हम नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं 4 डिजिट का नंबर। अच्छा, पहले मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग चल रहा है नहीं। कल का क्लास में ऐसे ही 40 मिनट का रिकॉर्डिंग हमारा गायब हो चुका, मोबाइल खा गया उसको। 50, 56, 25, 56, 25, 56, 25। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। हमारे पास डिजिट कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बनेगा, ठीक है, 2 2 का पेयर बनेगा। अब हम एक ऐसा नंबर गेस करना है जिसका स्क्वायर 56 के आसपास में आए या 56 है। 7 का 49, 8 का 64, 7 का स्क्वायर रूट 49 आता है जो कि 56 से कम है, इसके क्लोजेस्ट में है, और 8 का 64 आता है जो इसके बियॉन्ड चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस करेंगे 49, ठीक है, 56 - 49, यहाँ पे बचेगा हमारा 7, ठीक है। इसके बाद इस पेयर इस 25 को यहाँ पे ऐसे 25 लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यही डिजिट का प्लस करके यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, ठीक है। और इन दोनों बॉक्स में कंडीशन ये है कि सेम डिजिट होना चाहिए। 1 1 रखें तो 141 × 1, जो भी प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे लिखना है, और प्रोडक्ट ऐसा लाना है जो 725 के क्लोजेस्ट में हो, ठीक है, या फिर 725 हो। हमने पहले ही बताया कि हम यूनिट डिजिट यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, यानी यहाँ पे 5 5 रखें तो यहाँ पे लास्ट जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 5 आएगा। पीछे वाले लेक्चर में यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रही है बात, तो पीछे वाले लेक्चर में हमने इसको गेस किया था कि यूनिट डिजिट पे कोई नंबर का क्या आएगा, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम 5 5 पुट करके देख रहे हैं, 5 5, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। हमने यही गेस लगा करके किया है। 5 × 5 25, प्लस का 2 इधर आएगा, 4 5 जो 20, 20 + 2 22, प्लस का 2 अब यहाँ पे आएगा, 5 1 जो 5 + 2 7, 7 25। हमने यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 5 रखा, तो हमारा आ गया 725। इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज ना हो कोई। 725 बचा था, 725 आया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। 5 हमने यहाँ डाला था तो ये 5 यहाँ पे लिखना जरूरी है। हमने यहाँ पे जो नंबर डाला था वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 7 लिखा था तो 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा ये इन दोनों का सम आएगा 150, ठीक है। और यहाँ पे ख़त्म हो चुका, हमारे पास आया 75, तो हमारा स्क्वायर रूट होगा 5 6 2 5 का स्क्वायर रूट होगा 75। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइम हम लेंगे 5 डिजिट का नंबर। इरेज कर दिया जाए।
18 to 25, 18 to 25। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा सी, 18 to 25। सबसे पहले हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो पहला एक को अलग, बाकी दो दो का पेयर। ये बात ठीक है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे ये पहला एक, बाकी दो, बाकी दो। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 1 के क्लोजेस्ट या 1 है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 के स्क्वायर में 1 आया, माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा। ये पेयर एक 82 को उतारेंगे, 8 2, यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ पे 2, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर इसमें रखना है, यहाँ पे भी एक ऐसा नंबर रखना है जिसका प्रोडक्ट 82 या फिर 82 के क्लोजेस्ट में आए। ठीक है, 82 या फिर 82 के क्लोजेस्ट में आए। अगर हम 1 1 रखें तो 21 इंटू 1 21, अगर 2 2 रखें 22 इंटू 2 44। उसी तरीके से हम गेस करते जाएंगे कि अप्रॉक्स ये 82 या फिर 82 के आसपास में आए। 23 इंटू 3, अगर यहाँ पे 3 3 रखें तो 23 इंटू 3 नंबर हमारा बनेगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 69। अगर हम 24 इंटू 4 रखें, 4 4 रखें तो 24 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस का 1, 4 2 जा 8 1 9। यहाँ पे ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है। 23 आ गया था, यहाँ पे 24 इंटू 4, यहाँ पे आया था 96। अगर हम 3 3 रख रहे थे तो नंबर 69 जो कि इसके आसपास में, इससे कम में आ रहा था। ठीक है, अगर हम 4 4 रख रहे हैं तो नंबर 96 जो इसके पार आ रहा है, इसके बाद आ रहा है। तो हम यहाँ पे 3 3 रखेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। हमने यहाँ इस बॉक्स में 3 रखा तो हमें यहाँ पे 3 मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? 23 इंटू 3 69, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 69। ठीक है, 82 से 69 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 23 प्लस 3 26। इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, और इन दोनों बॉक्स में सेम डिजिट होगा। यहाँ पे हमारे पास 13 बचा है। नेक्स्ट पेयर 25 का है, 25 का पेयर होता है। ठीक है, 82 माइनस 69 13, 25 का पेयर बचा था 25। यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 23 प्लस 3 का सम, यहाँ पे 26 आएगा। एक बॉक्स, एक बॉक्स। थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जाए। यहाँ तक ठीक है, इसको हटा दिया जाए। यहाँ पे कुछ एक ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखना है जो कि 1325 के, जिसका प्रोडक्ट 1325 के करीब में है। ये नंबर 5 से एंड कर रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे 5 5 डाल करके, क्योंकि कुछ भी जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा 265 इंटू 5 का, उसके यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, वहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 5 है। तो हम गेस कर रहे हैं सिर्फ कि 5 5 पे आ जाएगा। 5 5 जा 25 का 5 प्लस का 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 प्लस का 3 इधर ट्रांसफ़र हो गया। 5 2 जा 10 प्लस 3 13, और 1325 आ गया, जो कि वहाँ पे चाहिए भी था 1325। तो 5 डाले हैं, 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 265 इंटू 5 1325 आया, माइनस किए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या होगा? 265 प्लस 5 270। ठीक है, और जिस स्टेप पे ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारा क्वोशेंट क्या आया? 135। तो 218 225 का स्क्वायर रूट होगा 135। बात क्लियर है? एक बार और इसको रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर था। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे में भी आता है नंबर ढूंढने में।
वन का 82 का 25 का पेयर बनाया, 1 रखा, 1 के टेबल में 1 टाइम में 1 आया, 1 माइनस किया 82, 0 बचा, 82 उतारा, ठीक है 82। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि ये नंबर कौन सा आएगा। पहले हमने 1 रखा था तो 1 + 1 करके यहाँ पे 2 ला देंगे, ठीक है, एक बॉक्स 2 बॉक्स। अब इन दोनों बॉक्स में एक ऐसा डिजिट रखना है जिनका प्रोडक्ट 82 के आसपास या फिर 82 है। हमने 3 रखा 69 है, यहाँ पे 3 रखा तो 3 यहाँ पे भी रखा, ठीक है, माइनस किया 13 बचा, ये पेयर 25 का उतारा। क्लियर है। अब यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 23 + 3 26, यहाँ पे आ गया 26, ये जगह पे 26। अब यहाँ पे एक बॉक्स, इन दोनों में सेम डिजिट। हमने सोचा कि ये 5 से एंड कर रहा है तो यहाँ पे 5 डाल करके चेक करते हैं। हमने 5 डाल के चेक किया, 13 25 आया, खत्म हो चुका। यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 265 + 5, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इधर में आएगा। यहाँ पे 135 आया, 18 to 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 135 आ गया। क्लियर है। ऐसा ही में एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको, या फिर दे देते हैं। डी नंबर है आपका होमवर्क। डी नंबर में 65536, 65536, ये है आपका होमवर्क में। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके इसका आंसर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं डेसिमल के स्क्वायर रूट पे। डेसिमल नंबर, पहले हमने नेचुरल नंबर का किया था, अब हम डेसिमल नंबर का करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक लॉन्ग डिवीजन डेसिमल नंबर। अच्छा, ये जो सीट कई बच्चे सोच रहे होंगे ये सीट कहाँ से नहीं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से क्वेश्चन चुन करके हमने इकट्ठा किया है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। चलिए डेसिमल नंबर पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ए नंबर है 27.04। अच्छा, ये दिख रहा है लेफ्ट में, हाँ अच्छा उधर से दिख रहा है, यहाँ तक शायद फिजिबल है, हाँ 27.04, ए में है 27.04। देखिए पहले जो काम हम करते थे, पहले हम इसका पेयर बनाएंगे। टोटल डिजिट कितना है, 1 2 3 4, तो 2 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। 27.04, दो का पेयर। पहले हम कैसे करते थे, एक ऐसा नंबर हमें यहाँ पे लिखना है जिसका स्क्वायर 27 के आसपास में है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 आएगा, 6 का 36 तो इसके एबव चला जा रहा था, 5 यहाँ पे नंबर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे हमने 5 लिखा है तो हमें यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 27 - 25, यहाँ पे बचेगा हमारा 2, यहाँ से 04 का पेयर उतार लेंगे, 0 का अवॉइड नहीं करना है, 04 जो है पेयर उसको एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रहा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 5 प्लस का 5, यहाँ पे 10 आएगा, एक ब्रैकेट यहाँ पे, एक ब्रैकेट यहाँ पे, कंडीशन वही पुराना वाला कि दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट और इनका प्रोडक्ट इसके आसपास में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये डेसिमल पॉइंट को अब यहाँ से गायब करके यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। ये जैसे ही 25 ये वाला ख़त्म हुआ, इसका डेसिमल पॉइंट जो भी यहाँ पे कोसेंट आया था उसके बगल में चिपका देना है, ठीक है। चाहे तो रख सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में 204, यहाँ पे कुछ नंबर सोचना है। 1 रखे तो 101, अगर 1 रखें तो 101 × 1 आएगा जो कि 101 आएगा। 2 रख के चेक करेंगे तो 102 × 2 204 आएगा जो कि हमें चाहिए। और एक और चीज़, ये नंबर 4 से एंड कर रहा है, मीन्स मे भी हो सकता है 2 के, अगर 2 रखे तो आ जाए वहाँ पे।
तो हमने यहाँ पे 2 रख के देखा और आ रहा था 102, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रखा था तो 2 वहाँ पे भी रखना पड़ेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 204 आया, 204 लिखा, इसको माइनस किया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे जो नंबर आएगा ये इनका सम आएगा 104, ठीक है। अंडर रूट 27.04, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5.2, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, जैसे ही डेसिमल नंबर वाला पार्ट खत्म हो जाता है तो डेसिमल पॉइंट को ऊपर ट्रांसफर कर देना है कोसेंट के जस्ट राइट में, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसमें अब थोड़ा 5 डिजिट का नंबर कर लेते हैं, 5 से 6 डिजिट का एक होमवर्क इसमें आपको दे दिया जाएगा, या फिर ये थोड़ा डिफरेंट सेम कॉन्सेप्ट है, इसको भी कर ही लेते हैं। अच्छा ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ तक था विजुअल लाइन। बी नंबर है आपके पास 1.44, 1.44। पहले डिजिट 1 2 3, तो 1 बाकी 2 का पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे वही काम करना है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर 1 के आसपास या 1 आए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जाए, सेम पैटर्न में है, आप इसको होमवर्क में करके नीचे कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। चलते हैं इसी में एक और क्वेश्चन है, ये है 5 डिजिट का, इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ना। अच्छा ये डस्ट है, इसको इरेज नहीं कर रहा है और फैला रहा है। 3.3856, 3.3856। देखिए वही पुराना काम पहले वाला। डिजिट कितना है 1 2 3 4 5, तो पहले 1 का डिजिट ऑड टाइम में है, पहले 1 का, बाकी 2 का पेयर, 1 का बाकी 2 का। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जिसका स्क्वायर 3 के आसपास या 3 आए। 1 का स्क्वायर अगर हम रखते हैं तो 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 4 इससे एबव हो जा रहा है तो इसके आसपास 1 का ही स्क्वायर रखेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखे हैं यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 और इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। अब 2 के बाद ये डेसिमल पॉइंट है तो इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ भेज देते हैं जस्ट इसके राइट में, और इस पेयर 38 को यहाँ पे उतार लेते हैं, 38 यहाँ तक, ठीक है। इधर क्या नंबर आएगा, यही सेम डिजिट को इसमें ऐड करके यहाँ पे 2 लिख लेंगे, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे। कंडीशन वही पुराना वाला, इन दोनों बॉक्स में सेम डिजिट होना चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए 238, तो अप्रॉक्स 1 1 करेंगे 21, 2 2 करेंगे तो 44, 3 3 करेंगे तो कुछ ना कुछ आते जाएगा, 69 वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। हम गेस कर रहे हैं कि मे बी शायद यहाँ पे 8 और 8 तक आ जाए, या फिर 7 7, 8 8 डाल करके चेक कर रहे हैं। 8 8 जा 64 का 6 प्लस का 6, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, हाँ 16 प्लस 6 22, ठीक है। 224, और यहाँ पे एक और नंबर, एक और नंबर हम चेक कर लेते हैं, 29, 9 9 डाल के, अगर यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 डाले तो 29 इंटू 9, 9 9 जा 81 का 1 प्लस का 8, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, जो कि होगा 261। अगर 8 8 डाले तो 224 इसके आसपास, 9 9 डाले तो 261 जो इसको क्रॉस कर जा रहा है, तो इसको तो हटा देते हैं। हम डालेंगे यहाँ पे 8 8, यहाँ पे 8 8 लिखा है तो हमें यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है।
28 इंटू 8 224, तो 224 को माइनस कर देंगे। 224 को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 8 माइनस 4 4 आएगा, यहाँ पे 13 माइनस 2 ये 3 माइनस 2 1 आएगा, 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 कर देते हैं, क्रॉस से आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे बचा हमारा 14, इस पेयर को उतारते हैं 56। ठीक है, 56 आ गया। यहाँ पे नंबर क्या आएगा 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 36 होगा। एक बॉक्स इधर में, एक बॉक्स इधर में, इन दोनों बॉक्स में सेम डिजिट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बचा है 14 26। अब यहाँ पे एक नंबर गेस करना है, यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 है, 4 इंटू 4 16 होता है, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। अगर यहाँ पे हम 364 इंटू 4 करके गेस करें तो मे भी आ जाए, अगर नहीं आएगा तो हम 6 डाल करके करेंगे। 6 का प्रोडक्ट जो भी आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 6 रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। वरना आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैनुअली डालकर भी चेक कर सकते हैं। हम बस एक अप्रॉक्स देख कर रहे हैं। 4 4 जा 16 का 6 प्लस का 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25 प्लस का 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, और आ गया यहाँ पे 1456। माइनस करेंगे 1456। हमने यहाँ पे क्या गेस किया था 4 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी। ये यहाँ पे भूलना नहीं है, वरना फिर हमारा रिजल्ट लाने में हमें तकलीफ होगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 36 प्लस 4, ये 364 प्लस 4 368 आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमें मतलब है ये ऊपर में जो भी चीज़ आया है यही है स्क्वायर रूट। अंडर रूट में 3.3856 का स्क्वायर रूट होगा 1.84। ठीक है, हम बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर कहीं आपको तकलीफ हो रहा होगा यहाँ पे हमने अचानक से 4 कैसे ले लिया है, तो ये छोटा सा एक तरीका है। अगर आप बोले तो हम इसके एक शॉर्ट्स बना करके आपको भेज देंगे, ताकि हम कैसे गेस कर सकते हैं नंबर का, वरना सब कुछ ओके है। चलिए अब इससे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन कर लिया जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इरेज कर देते हैं इसे। अच्छा, ये डस्टर इसको फैला रहा था, इससे कर लेते हैं। ये इसको फैलाता नहीं है कपड़ा, हालांकि ये भी फैला रहा है, लेकिन उतना नहीं फैला रहा है जितना डस्टर फैलाता है। इसको थोड़ा भिगा लिया जाए। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हम कर नहीं रहे, हम समझ रहे हैं कि इस टाइप के और क्वेश्चन जो आपके बुक में, आपके स्कूल में या फिर कहीं भी आपको मिलेगा, तो उसको कैसे सोचना है करने के लिए। हमारा मेन फोकस इस टाइप के वीडियो में यही रहता है कि हम कैसे सोचें, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन वो सोचना कैसे है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, find least number subtracted from 1385 to get perfect square. To get perfect
स्क्वायर। पहले मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है या नहीं। हमेशा डर यही लगा रहता है कि कहीं हम इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 1385 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसा छोटा नंबर गेस कीजिए जो 1385 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1385 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब कि यहाँ पे जो 1385 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है। 1385 से कुछ माइनस करेंगे तो 1385 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो वो लीस्ट नंबर क्या होगा? प्रॉब्लम तो यही है कि वो लीस्ट नंबर क्या होगा और कैसे उसे गेस करेंगे कि वो लीस्ट नंबर को कैसे फाइंड करें हम। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इसको इस 1385 को डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास नंबर है 4, तो 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 13 है, एक ऐसा नंबर सोच रहे हैं जिसका स्क्वायर 13 के आसपास या 13 है। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। 3 का 9 आ रहा है और 4 का 16 आ रहा है। 16 तो इसके एबव चला जा रहा है, तो हम 3 यहाँ पे लिखें, यहाँ पे भी 3। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से 9 को माइनस करेंगे। 13 से 9 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा 4, और इस पेयर, ये जो पेयर है इस पेयर को उतार देते हैं, यहाँ पे आएगा 85। ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 3, जो भी यहाँ पे था, +3 करके यहाँ पे ये 6 कर लेंगे। एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, अब कोई नंबर सोचना है, यहाँ पे इन दोनों बॉक्स में सेम डिजिट होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 4 और 3 पे। 3 पुट करें तो 63 इंटू 3, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 189, जो कि काफ़ी इससे दूर आ रहा है। तो कुछ और सोचते हैं, 5 6 6 6 पुट करके चेक करते हैं। 6 6 जा 36 का 6 प्लस का 3। ठीक है, 6 6 जा 36 प्लस का 3 9, ये 39, 396। 6 6 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 396, जो उसके आसपास लग रहा है, लेकिन कितना आसपास है इसको भी चेक कर लेते हैं नेक्स्ट डिजिट से। अगर यहाँ पे 7 7 पुट करें, 67 इंटू 7, 7 7 जब 49 का 9 प्लस का 4 बचेगा, 7 6 जब 42, 42 प्लस 4 46, 469, जो कि आसपास और ज़्यादा इसका दिख रहा है, तो इसको हटा देते हैं। ऐसे ही आपको हीट एंड ट्राई से अप्रॉक्सीमेट गेस करके देखना है कि यहाँ पे नंबर क्या आएगा जो इसके आसपास में आएगा। यहाँ पे 68 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 का 4 प्लस का 6, 6 8 जा 48, और 48 प्लस 6 54, 54 पे 544 आ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 8 8 डाल करके चेक करें तो नंबर जो होगा वो 544, जो इसके पार चला जा रहा है। 7 7 डाल कर चेक करें तो 469 आ रहा है, 469 आ रहा है, जो कि इसके आसपास में है। तो 7 7 469। ठीक है, 485 से 469 को माइनस करें तो 69 प्लस 6 75, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 15। ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा ये हमारे पास 15 बचेगा, प्लस का 15 बचेगा, इधर में ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 15। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर ही सीख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये जो 16 आया है आराम से, यहाँ पे हमारे पास 16 बचा है। ये 16 बचा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 7 7 डाले तो यहाँ पे हम 7 डाल देते हैं। ठीक है, ये 16 हमें, यहाँ पे ये 15 हमें, ये 16 लिखते कुछ और बोलते कुछ और, 16। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे 16 बचा है, ये 16 हमें क्या बता रहा है? आराम से सोचिए पहले, ये 16 हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे ये 17 लिखा जाए। ठीक है, 17 है हमारे पास। सेम मेथड से एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 17 के आसपास हो,
4 का 16, 5 का 25, तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये एडिशनल एक्स्ट्रा है, इधर पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1 बचा, ये 1 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी 4 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये 4 के स्क्वायर से एक एक्स्ट्रा है, ये गिवन नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 रहता है मतलब कि यहाँ पे जो भी डिजिट था उसका परफेक्ट स्क्वायर था। पीछे हमने जब निकाला था स्क्वायर रूट तो हमारे यहाँ पे कोसेंट, यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आ रहा था, इसका मतलब कोसेंट जो भी था वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर था, ये नंबर इसका परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे 4 के परफेक्ट स्क्वायर से एक एक्स्ट्रा है, ये 17, यही बता रहा है, ये +1 जो है, ये +1 ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर आया कोसेंट में इसका स्क्वायर से एक एक्स्ट्रा, 4 के स्क्वायर से एक एक्स्ट्रा है, ये 17, ठीक है। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 17 से क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये +1 को उधर भेज देंगे तो ये 17 - 1 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 से अगर हम इसको माइनस कर दें तो 16 बचेगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, इसको हटा दिया जाए। अब ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप यहाँ पे रिमाइंडर को समझ गए कि रिमाइंडर क्या कहना चाहता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में लिस्ट, नंबर, एडेड, सब्ट्रैक्टेड कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको फाइंड करने में। यहाँ पे ये 16 ये बता रहा है कि ये जो 1385 है, ये जो 1385 है 37 के होल स्क्वायर से 16 ज़्यादा है, ठीक है। 37 के होल स्क्वायर से 16 ज़्यादा है 1385। तो अगर इस 1385 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 1385 से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। 1385, 15 से 6 जाएगा 9, 7 से 1 जाएगा 6, 13 69। तो हमारे पास जो लिस्ट नंबर हम ढूंढ रहे थे वो यही है रिमाइंडर। यहाँ पे ये बात समझ में आ गया कि जो 1385 है वो 37 के स्क्वायर से 16 ज़्यादा है। अगर हम उसमें से 16 माइनस कर दें तो वो ये 1385 एक परफेक्ट स्क्वायर 1369 बन जाएगा, किसका, 37 का। तो हमारे पास जो हम लिस्ट नंबर के लिए आए थे, तो हमारे पास वो जो लिस्ट नंबर है वो है 16। 16 एक ऐसा लिस्ट नंबर है जिसको अगर हम 1385 से 16 को माइनस करें तो 1369 एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, √1369 इक्वल टू 37, ये जो आया है। नीचे का पोर्शन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि जो भी हमारे यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे कैसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 485 से कम या 485 है, ठीक है। रिमाइंडर जो बच रहा है वही रिमाइंडर को अगर हम गिवन नंबर से माइनस कर दे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा, यहाँ पे जो कोसेंट आया उसका। इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एट टू फाइव फाइंड द लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 825 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 825 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से कोई एक लीस्ट नंबर, एक छोटा सा नंबर माइनस करना होगा। वो नंबर क्या होगा, इसको हम थोड़ा लॉन्ग डिवीजन से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो नंबर हमें दिख जाएगा। 825 पहले हम पेयर कर लेते हैं 1 2 का, क्योंकि ऑड टाइम में 1 2 3, तो पहला एक बाकी 2 2 का पेयर, तो बाकी 2 का पेयर 8 का, उसके बाद 25 का। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 8 या 8 के आसपास है, 2 का 4, 3 का 9, 3 का 9 जो कि इसके पार चला जा रहा है, तो 2 रखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस करेंगे 4, 8 - 4
4 आएगा, ये पेयर 25 का उतारेंगे यहाँ पे 25, ठीक है। यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 2 है तो +2, सेम डिजिट को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, एक बॉक्स 2 बॉक्स, इन दोनों बॉक्स में सेम डिजिट होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट 425 के आसपास में आना चाहिए। हमें एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हम क्या रखें, 45 × 5 करेंगे तो मे बी नहीं आएगा, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जो गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ भी यूनिट डिजिट में रखें तो ये कम्प्लीटली इसके बराबर नहीं आएगा, इससे छोटा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए। 44 × 4, 4 4 जा 16 प्लस का 1, 4 4 जा 16 प्लस का 1, 176, काफ़ी दूर आ रहा है इससे, तो हम 4 डाल करके नहीं चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे 8 डाल करके गेस करते हैं कि यहाँ पे अगर हम 8 रखें तो क्या आएगा। 8 8 जा 64 का 4 प्लस का 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 384, ठीक है। 48 डाल करके चेक किया, 8 8 डाल के चेक किया, 48 × 8 384। 49 पे चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, 49 × 9, 9 9 जा 81 प्लस का 8, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44, 36 प्लस 8 44, 441। अगर हम यहाँ पे 9 9 डालें तो यहाँ पे 441 आ जाएगा, 441 आ जाएगा, जो इसके बहुत पार चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 8 8 डाल करके चेक करेंगे। 8 8 पे 384 आ रहा है, 8 8 8 384। अब माइनस कर देते हैं, 5 - 4 1, 12 - 8 4, 3 - 3 0। हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 41 बच रहा है। ये रिमाइंडर 41 प्लस का 41 बच रहा है। ये प्लस का 41 क्या बता रहा है कि ऊपर जो कोसेंट है 28 के स्क्वायर से 41 एक्स्ट्रा है, ये 825, ठीक है। अगर इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो 28 का ही बनेगा, इसलिए 41 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर 29 का करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक नंबर और ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 825 से हम इसको माइनस कर देंगे, गिवन नंबर से ये जो रिमाइंडर आया इसको माइनस करेंगे, 41, 5 - 1 4, 12 - 4 8 और यहाँ पे 784। तो एक लीस्ट नंबर हमारे पास 41 है, लीस्ट नंबर जो कि सब्ट्रैक्ट करना है वो है 41, और एक परफेक्ट स्क्वायर 41 को माइनस करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 784 आएगा, ठीक है। 825 - 41 जो कि 784 आएगा, ठीक है। और 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऊपर में जो आया था डिजिट वो √784 = 28। यहाँ तक क्लियर है, इसको मिटा दिया जाए। एक चीज़ मैं आपको बहुत पहले ही से बताते आ रहा हूँ कि आपको ये रिमाइंडर पढ़ना आने चाहिए। ये रिमाइंडर जो आ रहा है, ये रिमाइंडर बता रहा है कि जो गिवन नंबर है 28 के स्क्वायर से 41 एक्स्ट्रा है। अगर इस नंबर से कुछ माइनस करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो रिमाइंडर को माइनस करना है, क्लियर है। यहाँ पे नंबर 88 हमने इसलिए रखा क्योंकि वो 425 से कम था, क्लोजेस्ट में था, इसलिए 9 9 रखते तो 425 को बियॉन्ड चला जाता। रिमाइंडर हमारे यहाँ पे निगेटिव आता, रिमाइंडर निगेटिव आता मतलब वो कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि गिवन नंबर में कुछ ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस कोसेंट का। अभी ये आगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब हम ऐड करना है। अभी सिंपल है, जो भी आया गिवन नंबर से माइनस करना है रिमाइंडर को, जो भी डिजिट आएगा नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ जो भी था वो उसका स्क्वायर रूट है। ये सिंपल बात अभी है। चलिए चलते हैं एडिशन पे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे लिस्ट नंबर, अब हम ऐड करेंगे। आपके स्कूल में या फिर ट्यूशन में अलग मेथड से भी पढ़ाया जा रहा होगा तो सेम मेथड है। मैथ को बताने के लिए, मैथ को पढ़ने के लिए ढेर सारा मेथड है, आप जैसे आसानी से समझ में वैसे कर सकते हैं। और ये काफ़ी आसान मेथड है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर एडेड। Find the least number that should be added.
find a least number that should be added to 6200 to get perfect square. Also find a square root, वो तो हम फाइंड कर लेंगे, पहले हम यहाँ पे समझते हैं। ये है हमारा टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर, एक ऐसा छोटा नंबर 6200 के साथ ऐड करना है कि 6200 के साथ जब ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब 6200 यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये जो 6200 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कुछ नंबर ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो वो नंबर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर जो 6200 के साथ ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नंबर कैसे फाइंड करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले यहाँ इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर हमें बताएगा कि वो नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कर लिया जाए। 4 डिजिट का 1 2 3 4 2 2 2 2, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 62 के आसपास है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 62 के आसपास है। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 7 का 49, 8 का 64। तो हम यहाँ पे रखेंगे 7 7, यहाँ पे भी लिखेंगे, 49 को माइनस करेंगे। 49 3 52, 10 62, तो यहाँ पे बचेगा 13। ये 2 00 को एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर क्या आएगा? 7 था तो +7 14, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, दोनों में सेम नंबर। अब यहाँ पे गेस करते हैं क्या रख सकते हैं। अप्रोक्स 1, देखिए यहाँ पे कुछ भी नंबर है, 148 इंटू 8 करेंगे तो 100 इंटू 8 800, और ये जो भी रिजल्ट होगा वो करीब 1000 के आसपास लेकर के जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 8 8 डालकर चेक कर रहे हैं। आप चाहें तो 1 2 3 4 ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेट गेस है। और ये गेस कैसे हम लगाते हैं, एक्स्ट्रा वीडियो आप बोलिएगा तो मैं बना दूंगा। इससे पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। 8 8 जा 64 का 4 प्लस का 6, 4 8 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, प्लस का 3 बचेगा, 8 1 जा 8 और 3 11, 11 84 आ रहा है। 8 8 पे चेक किए तो 9 9 पे चेक करते हैं। 9 9 जा 81 का 1 प्लस का 8, ठीक है। 9 4 जा 36 प्लस 8 44, प्लस का 4 बचेगा। 9 1 जा 9 प्लस का 4 13। यहाँ पे हमारा आ रहा है 1341 आराम से। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 8 8 रखें, यहाँ पे 8 8 रखें, 11 यहाँ पे जो कोसेंट आ रहा है वो 1184 आ रहा है। 9 9 रखें तो 1341 आ रहा है। इसमें से कौन सा नंबर यहाँ पे चूज करें? 8 8 रखेंगे तो 1184, 9 9 रखें तो 1341। आप कहिएगा 8 8 रखिए जो इसके आसपास इससे कम है, लेकिन नहीं, ये आसपास वाला नंबर तब हम रखेंगे जब हमें कुछ नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा गिवन नंबर से। जब गिवन नंबर से कुछ नंबर को ऐड करना है तब यहाँ पे जो डिजिट का वैल्यू आएगा, जस्ट यहाँ पे 8 8 से इससे कम आ रहा है तो इसके जस्ट बाद वाला 9 9 1341 जो इससे एक्स्ट्रा आ रहा है उसको रखेंगे। 9 9 1341, 8 8 रखते तो 1300 से कम आता, उसको हम इसलिए नहीं रखें क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करना है, इसलिए हमने जस्ट इसके बाद 8 के बाद वाला 9 आया तो 9 वाला रखें। 9 9 यहाँ रखें, 9 यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोसेंट आएगा, सॉरी रिमाइंडर आएगा माइनस का 41। और ये माइनस का 41 हमें क्या बता रहा है? आराम से पहले सोचना है, इसको इरेज कर दिया जाए।
हमने यहाँ पे जानबूझ करके 8 ना रख करके 9 रखा। 9 इसलिए यहाँ पे नंबर 9 इसके पार चला जा रहा है, इसलिए 9 रखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ नंबर को ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ पे 8 ना रख करके 9 रखे, ताकि इस गिवन नंबर से एक्स्ट्रा कुछ हमारे पास नंबर है, उससे बड़ा नंबर है। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर माइनस का 41 आ रहा है, और ये माइनस का 41 हमें क्या बता रहा है? माइनस का 41 ये बता रहा है कि ऊपर जो 79 है, 79 के स्क्वायर से ये जो नंबर है, गिवन नंबर, हाँ 79 के स्क्वायर से ये जो गिवन नंबर है, ये कितना कम है? 41। इस गिवन 79 के स्क्वायर से 41 कम है ये गिवन नंबर। आराम से ये जो माइनस का 41, पहले प्लस का 41 था, मीन्स बता रहा था कि गिवन नंबर के स्क्वायर से 41 एक्स्ट्रा है नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये माइनस का 41 ये बता रहा है कि 79 के स्क्वायर से 41 कम है गिवन नंबर, ठीक है। तो अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये किसका बनेगा? 79 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये माइनस का 41 उधर जाकर उसके साथ ऐड हो जाएगा 6200 के साथ। अगर हम 41 ऐड करें तो 6241 आएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। 6241। तो हमारे पास जो लीस्ट नंबर है वो लीस्ट नंबर क्या है? 41 है, और परफेक्ट स्क्वायर है 6241 और उसका स्क्वायर रूट है 79। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो, क्योंकि आपके स्कूल में जो मेथड है, ट्यूशन में जो मेथड सिखाया जाता है वो थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। हालांकि इस पे एक और क्वेश्चन या फिर पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। 7 7 49 13 1300 आया। प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा होगा कि आपने 8 रख करके 9 क्यों रखा? अगर हम 8 रखते तो यहाँ पे जो भी नंबर आता उसका जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर पॉजिटिव का रहता। पॉजिटिव का रिमाइंडर हमें ये बताता है कि गिवन नंबर, ये जो नंबर है इस यहाँ पे जो भी आता क्वेश्चन, इस जो गिवन नंबर है वो एक्स्ट्रा है इतना। गिवन नंबर यहाँ पे 78 आता, रख ही लेते हैं थोड़ा, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रख लेंगे। अगर यहाँ पे हम 8 रखते तो 78 आता, कुछ यहाँ पे रिमाइंडर आता, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ आता r, और ये रिमाइंडर r हमें ये बता रहा है कि जो गिवन 6200 है वो 78 के होल स्क्वायर से r एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इस r को हम हटाना पड़ता, जो हम सब्ट्रैक्शन में, लिस्ट नंबर के सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे। सिंपल सी बात, अगर हमें ऐड करना है तो यहाँ पे नंबर ऐसा रखना है जिसका स्क्वायर गिवन नंबर से एक्स्ट्रा है, उससे पीछे वाले नंबर से कम आ रहा था, उसके जस्ट एक बाद वाला नंबर 8 से कम आ रहा था, जस्ट एक बाद वाला 9 रखे तो 13 41 आया, यहाँ पे 79 बचा। अब ये माइनस का 41 ये बता रहा है कि जो गिवन नंबर है 79 के स्क्वायर से 41 कम है। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें 41 ऐड करेंगे, 6241 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसका स्क्वायर रूट होगा 79। एक ही पेज में आपका तीनों खत्म, लिस्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले रिकॉर्डिंग हाँ चल रहा है। Added to 1300 to make it perfect square, to 1300 to make it perfect square। एक ऐसा छोटा नंबर जो 1300 के साथ ऐड करे तो जो भी रिजल्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मीन्स 1300 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें चाहिए लीस्ट नंबर, कि वो लीस्ट नंबर क्या होगा जिसको ऐड करना पड़ेगा। उसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको लॉन्ग डिवीजन से करके। 1300 दो का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर, ठीक है।
आराम से देखते चलेंगे, सारा कुछ वही है, सिर्फ एक स्टेप चेंज होगा। कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 13 के आसपास है, 3 का 9, 4 का 16, 3 का 9, 4 का 16, तो 3 यहाँ पे 3 का 9 यहाँ पे बचेगा 4, 13 माइनस 9 4, 00 00, यहाँ पे नंबर क्या आएगा 3 + 3, यहाँ पे 6 आएगा। एक बॉक्स दोनों बॉक्स में सेम डिजिट। अब गेम यहाँ पे होगा, लास्ट स्टेप में ही गेम हमें करना है। जब भी ये लास्ट वाला ख़त्म हो जाएगा, अगर ये 6 का रहेगा तो लास्ट वाला जब ये ख़त्म होगा उस टाइम ये गेम करना है। गेम क्या करना है कि हमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों सिनारियो बना करके उसको कंपेयर कर दे रहे हैं ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 63 × 3 रखें तो 3 3 = 9, 6 3 = 18, 118 काफ़ी दूर आ रहा है तो यहाँ पे 6 6 रख के चेक करते हैं। 66 × 6, 6 6 = 36 प्लस का 3, 6 6 = 36 प्लस का 3, 396, ठीक है। एक तो ये है 6 6 रख दें जो कि 400 से कम आएगा। एक ये है 67 × 7, 7 7 = 49 प्लस का 4, 7 6 = 42, 42 + 4 46, 469 जो कि गिवन नंबर से एक्स्ट्रा आएगा। अब चलिए दोनों केस बना लेते हैं। इसमें हम 6 6 डाल करके चेक करते हैं तो आएगा 396, और एक में डालेंगे 7 7। तो एक और यहीं पे बगल में बना लेते हैं, 1300, ये पेयर, यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पे 6 डाला तो ये 6 आएगा। ये 3 + 3, यहाँ पे आएगा 6, एक बॉक्स नंबर यहाँ पे -9 किए तो यहाँ बचेगा 400, और यहाँ पे 7 7 डाल रहे हैं तो ये 469 आ रहा है। हमने 6 6 इसमें डाला था 369, 6 6 के बाद जस्ट एक बाद 37 आता तो यहाँ पे हमारा होगा 3 और 7, इधर उधर 3 6 था, इधर 3 7 था, ठीक है। यहाँ पे 469, हमने 469 डाला, यहाँ पे -61 रिमाइंडर आया, ठीक है। अगर हमने 6 6 डाला 396, 7 7 डाला -69। अब यहाँ पे इधर देख लीजिए पहले, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बचेगा प्लस का 4 बचेगा, थोड़ा नीचे कर लिया जाए। यहाँ पे प्लस का 4 आ रहा है। प्लस का 4 क्या बता रहा है कि ऊपर 36 के होल स्क्वायर से 4 एक्स्ट्रा है, ये गिवन नंबर, ये बता रहा है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रहा है, हाँ, कि ये जो 1300 है 36 के परफेक्ट स्क्वायर से 4 एक्स्ट्रा है। अगर इस 1300 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे 1300 से 4 माइनस करेंगे तो ये 1296 जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीस्ट नंबर ऐड करना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1296 आ रहा है। ऐड करने के लिए भी यहाँ पे चाहे तो हम 37 का होल स्क्वायर से इस गिवन नंबर को माइनस कर सकते हैं, लेकिन उतना हम नहीं करेंगे। यहाँ पे जब हमें पता है शुरू से ही कि हमें ऐड करना है तो माइनस का 69 क्या बता रहा है कि 37 के होल स्क्वायर, इसको हटा दिया जाए ताकि आपको क्लियर दिखे कि 37 के होल स्क्वायर से 69 कम है, ये गिवन नंबर। ये बात यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 37 के होल स्क्वायर से 69 कम है, ये गिवन 1300। अगर इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ऐड करके तो इस 1300 में ये जो रिमाइंडर आया है 69, इस 69 को ऐड कर देंगे 1369, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये 37, √1369 का स्क्वायर रूट होगा 37। ये बात अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि जब हमें क्वेश्चन में ऐड करने के लिए दिया है तो सब कुछ तो सेम करेंगे, पर जैसे ही हम लास्ट स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा नंबर है
उससे जस्ट एक्स्ट्रा आने वाला नंबर यहाँ पे 7 7 पुट करेंगे, 6 6 किए थे कम आ रहा था, 7 7 पुट किए 469 है, और ये माइनस का 69 ये बता रहा है कि गिवन 1337 के स्क्वायर से 69 कम है। अगर हम 1300 में 69 ऐड कर दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 1369 जो कि 37 का है। क्लियर? तो चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ से कर लिया जाए, मिटा दिया जाए इसको। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। माइनस करने वाला है लास्ट स्टेप में अप्रॉक्स कम वाले, प्लस करने वाला लास्ट स्टेप में अप्रॉक्स एक्स्ट्रा वाले में, खत्म एक ही पेज में। अब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं हम। सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब सेम ही टॉपिक से है, उसको कर लेते हैं। फोर्थ, लीस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज फाइंड least 4 digit number, least 4 digit number। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से बने रहिएगा। लास्ट लीस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड लीस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं 4 डिजिट का नंबर आप कौन सा जानते हैं? लेट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, 1 2 3 1000 है 4 डिजिट का। लेकिन क्या ये 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। इसके साथ नहीं है, इसके साथ एक लीस्ट नंबर को ऐड करना होगा। वो लीस्ट नंबर क्या होगा? इसका हम लॉन्ग डिवीजन से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1000 पहले पेयरिंग कर लेते हैं। लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं ताकि वो कौन सा लीस्ट नंबर है जो इसके साथ ऐड करें। इसके साथ जो ऐड करते हैं 4 डिजिट का नंबर आएगा। अगर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो भी लीस्ट नंबर आएगा इसके साथ अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। 1000 के साथ अगर हम 1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 999 जो कि 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ नंबर ऐड करना होगा यहाँ पे 1000 के साथ ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? आपके स्टार्टिंग में आपके बुक में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो नंबर ऑड टाइम ऑफ 0 से एंड करते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और हमने गेस भी कर लिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे गेस किया? तो चलिए यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 2 का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर बन गया, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 10 या 10 के आसपास है। 3 का 9, 4 का 16, 3 का 9 आ रहा है, 4 का 16 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लिखे। 3 का 9 -9, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 2 0 उतार लिए। यहाँ पे नंबर क्या आएगा? प्लस का 3 6, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, इन दोनों बॉक्स में सेम डिजिट, और जो भी आना चाहिए वो 100 आना चाहिए। अगर ये 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे जो भी डिजिट रखेंगे उसका जो भी प्रोडक्ट होगा एग्जैक्टली 100 आएगा। 61 × 1 रखेंगे तो 61, 62 × 2 रखे तो 1, 2 2 = 4, 6 2 = 12, 124 आएगा। एग्जैक्टली आ ही नहीं रहा है, मीन्स ये गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा या फिर कुछ ऐड करना होगा। पीछे हमने यही किया था, गिवन नंबर में कुछ ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अगर हमारे पास 4 डिजिट का नंबर ऑलरेडी 1000 है, अगर इससे हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 3 डिजिट का बनेगा, मीन्स ऐड करना होगा। मीन्स यहाँ पे जो भी हम नंबर लिखेंगे वो इससे एक्स्ट्रा आना चाहिए उसका प्रोडक्ट।
61 1 रखते तो 61, 61 के बाद 62 आएगा, एग्जैक्ट 1 के बाद 2 आएगा तो 124 यहाँ पे रख लेंगे, 124, 2 से 124, ठीक है। यहाँ पे बचेगा माइनस का 24, और ये माइनस का 24 हमें क्या बता रहा है कि 32 के होल स्क्वायर से 24 कम है 1000, 32 के होल स्क्वायर से 24 कम है 1000। अगर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो लीस्ट नंबर हो जाएगा हमारा ये रिमाइंडर, साइन नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी देखना है। लीस्ट नंबर हो जाएगा 24, जो कि ऐड करेंगे, लीस्ट नंबर ऐड करेंगे इसके साथ 1000 के साथ, 1000 प्लस 24, 1024, और 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लीस्ट नंबर 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर, पी स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है 1024, और 1024 का स्क्वायर रूट इधर ही लिख दिया जाए, 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये नंबर 32 होगा। क्लियर? हमें पता ही नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर हमें फाइंड करना था। अगर हम कुछ भी, या तो 1000 अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। 4 डिजिट का बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 डिजिट का बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। वो लिस्ट नंबर कौन सा होगा, इसको हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व किए। लास्ट स्टेप में हमने देखा कि अब हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 61 × 1 61 आ रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर पॉजिटिव आता, रिमाइंडर पॉजिटिव आता है मतलब कि 1000 से उस नंबर को माइनस करना होगा, या फिर दूसरा आपके स्कूल वाले मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन हमें जब पता है कि ऐड करना है तो यहाँ पे 62 62 124 माइनस का 24, माइनस का 24 क्या बता रहा है कि 32 के स्क्वायर से 24 कम है 1000। अगर 1024 ऐड कर दिया जाए तो 1024 एक लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 4 डिजिट का, उसका स्क्वायर रूट 32 होगा। क्लियर है? हाँ, अब एक और हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसको इरेज कर दिया जाए। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, 4 नहीं 3 डिजिट है, 3 लास्ट क्वेश्चन है ये। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, नंबर NO डॉट मीन्स नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे? पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमने सोच लिया था कि लिस्ट नंबर से अगर माइनस करेंगे तो वो 3 डिजिट का नहीं बचेगा, ऐड करना होगा, तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे कैसे सोचेंगे? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है 999। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पता करेंगे? देखिए, इसको हम या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लें कि परफेक्ट है कि नहीं है, या फिर लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन से करके देखते हैं। इसी में इसका आंसर भी छुपा हुआ है, क्योंकि अगर ये इम्परफेक्ट हुआ तो इसके साथ कुछ ना कुछ नंबर ऐड करना होगा। देखिए, अगर आप शुरू से नोटिस करते आ रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने का, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर से परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, या डिवाइड करके, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में कुछ ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। अगर इसमें कुछ 3 डिजिट नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर बचेगा ही नहीं। अगर कुछ डिवाइड करेंगे तब भी ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा, वो 2 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी 6 डिजिट का हो जाएगा या 5 डिजिट का हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें अगर ये इम्परफेक्ट स्क्वायर रहता है तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या वो नंबर फाइंड, कौन सा वो लिस्ट नंबर होगा, उसको फाइंड करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन से जाना होगा, इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं।
बात अब समझ में आ रही है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये इम्परफेक्ट निकलता है तो उसमें क्या नंबर ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, ये सोचने वाली बात है। अगर इस चीज़ को आप सोच लेते हैं तो आपके पास कोई भी 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सोचने पे है। कॉन्सेप्ट तो हम करा ही रहे हैं, सीख भी रहे हैं, स्कूल में भी आप सीख रहे होंगे, ट्यूशन में भी सीख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। तो 1 2, क्योंकि ऑड टाइम है 1 2 3, तो फर्स्ट बाकी 2। अब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 9 हो या फिर 9 के आसपास हो, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 3 का एग्जैक्ट 9 आ रहा है, 3 3 9, यहाँ पे 0 बचेगा, ये पेयर 99 को उतारेंगे, यहाँ पे नंबर 3 + 3 6 आएगा, एक बॉक्स, दोनों बॉक्स में सेम डिजिट। ठीक है, अब जरा देखिए, अब आराम से इधर थोड़ा सा देख लिया जाए। अब ये सोचना है कि यहाँ पे हम 99 से क्लोजेस्ट वाला प्रोडक्ट रखें या 99 के बियॉन्ड वाला प्रोडक्ट रखें। तो आप पहले यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए। अगर हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर 999 है, 909 सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, अगर इसमें हम कुछ भी ऐड करें, अगर 1 भी ऐड करें तो ये 1000 हो जाएगा और ये एक 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे कुछ ऐड तो करना नहीं है, लिस्ट नंबर ऐड तो होगा नहीं, लिस्ट नंबर तो ऐड होगा ही नहीं, तो लिस्ट नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही है कि 999 से कुछ लिस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी रखें तो ये एग्जैक्ट 99 नहीं आएगा। तो मीन्स ये गिवन 999 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ऐड या डिवाइड करना होगा। अगर 1 भी ऐड करेंगे तो ये 3 डिजिट का ना होकर के 4 डिजिट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू रखना होगा जिसका प्रोडक्ट 99 से कम आए, क्लोजेस्ट में कम आए, पूरा कम नहीं। ये सोचने वाली बात, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ मैंने सिखाने के लिए यहाँ सीट से आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ताकि आप सीख सके एक पैटर्न में। वरना बुक हमारे पास भी है ढेर सारे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन को चुन करके यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है कि कैसे सोचना है। यहाँ पे देखिए, अब 61 × 1 करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट 61 आएगा। 62 × 2, 2 2 = 4, 6 2 = 12, 124। तो 61 के जस्ट बाद 124, 1 के जस्ट बाद 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 124। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस का 23 आएगा। और सॉरी, एक गलती मैं कर रहा हूँ। अगर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो क्लोजेस्ट वाला वैल्यू रखेंगे। बताते बताते कहाँ निकल गए, क्लोजेस्ट वाला रखेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऐड करेंगे तो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1, ये आ गया हमारा 61। 99 - 61, 61 + 8 69 और 30 99, तो यहाँ पे आएगा 38। 9 - 1 8, 9 - 6 3, तो हमारे पास 38। और ये प्लस का 38 क्या बता रहा है कि 31 के होल स्क्वायर से 38 एक्स्ट्रा है, ये 999, और क्लोजेस्ट इंटीजर है 31। तो यहाँ पे 999 से वो लीस्ट नंबर हो गया हमारे पास 38 को माइनस करना है। 9 - 8 1, 9 - 3 6, यहाँ पे 9। और हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर, वो होगा 961, और अंडर रूट 961 का स्क्वायर रूट होगा 31, ये 31 इक्वल टू 31। ये फ्रेम में दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढना था जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास है 999, ये 999 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐड करेंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा,
इसलिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यहाँ पे हमने 1 1 रखा जिसका प्रोडक्ट 99 से क्लोजेस्ट और कम में आए, रिमाइंडर 38 बचा। रिमाइंडर 38 क्या बता रहा है कि ये जो 999 है वो 31 के स्क्वायर से 38 एक्स्ट्रा है। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 38 को माइनस करना होगा 999 से, तो हमारा जो लिस्ट नंबर हुआ वो 38 हुआ, जिसको माइनस करेंगे तो 961। तो 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आया हमारा 961। 961 के बाद जो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा 3 डिजिट का, या तो उससे बड़ा होगा या तो उससे छोटा होगा। और यहीं पे हमारा ये ख़त्म होता है सेशन। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। कैसा लगा नीचे कमेंट में आप ज़रूर से बता सकते हैं।